तो hey guys, this is your भाई प्रणव and welcome back to my YouTube channel Dr. Tales। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो फर्स्ट टाइम रशिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें रशिया के लिए ट्रैवल करते हुए अपने माइंड में रखनी है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लगेज के बारे में। रशिया में आने के लिए कई सारी फ्लाइट्स हैं। एटिहाद हो गई, एमिरेट्स हो गई, एयर अस्थाना हो गई, एयर इंडिया हो गई। बट जो रशिया की जो अपनी गवर्नमेंट एयरलाइंस है वो है एरोफ्लोट। जैसे इंडिया में एयर इंडिया है वैसे रशिया में एरोफ्लोट है। एरोफ्लोट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे जो एरोफ्लोट का जो बैगेज अलाउंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एरोफ्लोट का जो बैगेज अलाउंस होता है वो होता है 23 केजीज की 2 लगेज बड़े वाले। इसके डायमेंशन तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे। और उसके बाद 10 केजी का चेक इन बैग तुम्हें अलाउड होता है। उसके बाद तुम्हें होता है एक लैपटॉप बैग अलाउड होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 55 केजी से प्लस तुम्हें जो लगेज अलाउड होता है एरोफ्लोट में। बट नाउ सिचुएशन थोड़ी चेंज है। तो कई सारी एरोफ्लोट की फ्लाइट्स में जो बैगेज अलाउंस है वो वेरी कर रहा है। सो अगर तुम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो रशिया में तो अपने एयरलाइंस के हिसाब से चेक कर लेना कि बैगेज अलाउंस कितना है। तुम्हारी जो फ्लाइट के साथ जो मेल खाता है बैगेज अलाउंस चेक कर लेना। अगर तुम स्टूडेंट हो और किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहे हो तो अपने कॉन्ट्रैक्टर से एक बार कंफर्म कर लेना कि कितना बैगेज अलाउंस है, वो तुम्हें अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ चेकिंग बैग के बारे में, चेकिंग बैग में तुम्हारा कोई भी लिक्विड आइटम अलाउड नहीं होता। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को हार्म कर सकती है, जैसे नाइफ हो गया, लाइटर हो गया, वो चीज़ अलाउड नहीं होती। तो गलती से भी उसमें मत रखना ऐसी कोई चीज़। बाकी तुम परफ्यूम वगैरह कैरी कर सकते हो छोटे साइज़ का। उसके अलावा तुम बेसिक टॉयलेटरीज कैरी कर सकते हो अपनी चेकिंग बैग में, जैसे कि पेपर सोप हो गया, टॉवल हो गया, जैसी ऐसी चीज़ें होती हैं वो तुम्हें बेहतर पता होगा। उसके अलावा तुम एक गर्म जैकेट उसमें ज़रूर रखना क्योंकि बाकी जो गर्म कपड़े होंगे वो तुम अपने लगेज में डालना, बट एक गर्म जैकेट अपने चेकिंग बैग में ज़रूर डालना क्योंकि मॉस्को में पहुँच के ठंड हो सकती है और फ्लाइट के अंदर तुम्हें ठंड लग सकती है। तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अगर एक जैकेट तुम्हारे पास होगी तो लगेज के बाद अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। रशिया के लिए अप्लाई करते वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए तुम्हारा पासपोर्ट विद वीज़ा। उसके अलावा तुम्हारे पास तुम्हारे कोविड टेस्ट की रिपोर्ट तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th-12th की मार्कशीट, जो एफिडेविट है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने तुम्हें बताया होगा वो, और फोटोज़। और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ये बताना भूल गया था कि फ़ोटोज़ ज़रूर कैरी करना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विद मैटे फिनिश वाइट बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे आके कई सारी इंडियन ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है फ़ोटोज़ की। तो अपने साथ 30 to 40 कॉपीज़ जो होती हैं, मतलब छोटी छोटी जो कॉपीज़ होती हैं 30 से 40 के करीब अपनी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तो अपने साथ ज़रूर रखना। और अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछ लो कि किसी डॉक्यूमेंट की तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर कैरी करना अपने साथ। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा अगर तुम्हारे पास जैसे ही हैंड बैग है, ये छोटा सा तुम्हारे पास बैग होगा, इसको तुम वेस्ट पे या फिर अपनी शोल्डर पे बांध सकते हो। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। जो तुम्हारी पासपोर्ट होगा, जो एयर टिकट होगी और जो करेंसी होगी, जो तुम्हारी फ़ीस होगी, वो तुम इसमें डाल सकते हो अपने पास, क्योंकि इसमें ये तो ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि एयरपोर्ट में बार बार तुमसे तुम्हारी टिकट और पासपोर्ट मांगी जाएगी। तो यहाँ से ईजी होगा एक्सेस के लिए, तुम उसको फटाफट निकाल के दिखा सकते हो। बार बार चेकिंग बैग खोलने से अच्छा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास होगा तो, और ज़्यादा सेफ भी रहेगी। जैसे तो करेंसी वगैरह, करेंसी भूल कर भी अपने डॉक्यूमेंट जो और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी कोशिश करना अपने चेकिंग बैग में ही डालो। और करेंसी को तो अपने जो पाउच होगा, जो मैंने तुम्हें बताया कि हैंड बैग जो साइड पाउच होता है, इसमें डालना, क्योंकि कई बच्चे हमने सुना भी है और देखा भी है कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं अपनी करेंसी वगैरह लगेज में डाल देते हैं और जब लगेज उनके हाथ में आता है तो उसमें करेंसी गायब होती है, तो बाद में कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन एक बार जो चीज़ चलेगी वो मिलती नहीं है। बाकी जो अगर लगेज तुम्हारा छूट गया इंडिया में तो वो वापस आ जाता है एक दिन के अंदर अंदर। जैसे कि तुम्हारा लगेज इनकेस तुम मॉस्को पहुँच गए हो और तुम्हारा जो लगेज है वो नहीं पहुँचा तो तुम वहाँ पे एक काउंटर होता है, वहाँ जाके तुम रिपोर्ट कर दोगे एयरपोर्ट में, तो एक दिन के अंदर ही या एक अगले दिन तुम्हारा सारा का सारा जो लगेज होता है वो पहुँच जाता है। लेकिन अगर पैसे वगैरह कुछ गुम होते हैं लगेज में से तो वो वापस नहीं मिलते। बेहतर होगा जितनी भी तुम्हारी करेंसी वगैरह, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट, वो अपने पास ही रखो हैंड बैग में या फिर अपने जो चेकिंग बैग है उसके बाद उसमें ही रखना, क्योंकि चेकिंग बैग भी तुम्हारे हाथ में रहेगा। और बाकी मेरे हिसाब से तो तुम यही करना, अपने जो एक साइड पाउच होता है जैसे तुम्हें फोटो में दिख रहा है, ऐसा अपने उसके अंदर ही अपने एयर टिकट, पासपोर्ट और करेंसी वगैरह उसमें रखना तो ज़्यादा सही रहेगा।
तो अब हम बात करें कि इमिग्रेशन के बारे में। जैसे तुम इंडिया से फ्लाई करोगे और मॉस्को में पहुंचोगे, फ्लाइट से उतरते ही तुम्हारा इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन काउंटर पे तुम्हें इमिग्रेशन कार्ड मिलेगा, उसको तुम अपने पास ही रखना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे आते ही वो डीन ऑफिस में सबमिट करना होता है। तो उसको बिल्कुल भी गुम मत करना। आई एम रिपीटिंग, इमिग्रेशन कार्ड को अपने पास रखना, क्योंकि अगर एक बार गुम करोगे और फिर वापस लेने जाओगे तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, वो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। सो उसको अपने पास ही रखना, बिल्कुल सेफ, अपने हैंड बैग में या फिर जो चेक इन बैग होता है उसमें डाल के रखना। इमिग्रेशन के बाद जो तुम्हारा जिस टर्मिनल में तुम लैंड करोगे, वहाँ से तुम्हारी जो अगली फ्लाइट होगी, अगर तुम सिम्फरोपोल के लिए आ रहे हो जैसे, तो वो दूसरे टर्मिनल में होगी। और जो एसवीओ एयरपोर्ट है, जैसे नाम ये दिख रहा है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। सो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में काफ़ी देर लगती है। सो अगर तुम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी किस टर्मिनल भी जाएँ, कैसे जाएँ। तो बेटर रहेगा कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डेस्क होते हैं, वहाँ पे तुम पूछ सकते हो, किसी से उनसे पूछ सकते हो, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। सो और कई सारे लोग भी होते हैं, किसी न किसी को अगर हेल्प करोगे, कई सारे ट्रैवलर्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि एसवीओ एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। और अगर तुम किसी से पूछोगे, इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग वहाँ घूम रहे होते हैं, अगर वहाँ पे कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें अच्छे से गाइड करते हैं, कैसे जाओ वैसे जाओ, तो तुम उनकी हेल्प ले सकते हो। एक और चीज़ फ्रेंड जो तुम्हें बताना चाहता था मैं, मे भी तुम्हें इसके बारे में नॉलेज हो या फिर तुम्हारे काम की ना हो, ड्यूटी फ्री के बारे में। ड्यूटी फ्री का रोल क्या होता है कि ड्यूटी फ्री से तुम जो भी सामान लेते हो, जैसे इंडिया में तुम ड्यूटी फ्री जो एयरपोर्ट के अंदर शॉप्स होती है, वहाँ से तुम कोई भी सामान लेते हो, वो तुम्हारे लगेज में काउंट नहीं होता। सो बेसिकली जैसे ही तुम वहाँ से कोई सामान लोगे, उसको लेके तुम चेक इन भी कर सकते हो, फ्लाइट के अंदर लेके बैठ ही सकते हो सामान को। वो तुम्हारा जो वेट होगा वो तुम्हारे लगेज वेट में ऐड नहीं होता, उसको तुम बिना किसी दिक्कत के ला सकते हो। अगर तुम क्रीमिया आ रहे हो तो डायरेक्टली दिल्ली एयरपोर्ट से खरीदोगे तो सीधे तुम सिम्फरोपोल लेके आ सकते हो बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि वो जो अगर तुम 1-2 किलो का, अगर 1-2 kg का सामान ले लेते हो, उससे वो ऐड नहीं होता तुम्हारे लगेज में। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली एयरपोर्ट में हल्दीराम से एक शॉप है, अगर तुम मिठाई वगैरह के शौकीन हो, स्वीट्स तुम्हें पसंद है, तो तुम अपने घर से मिठाई लेने से अच्छा है कि हल्दीराम्स की अगर मिठाई पसंद करते हो तो दिल्ली एयरपोर्ट में तुम मिठाई वगैरह खरीद सकते हो। और जैसे अगर तुम तो 1-2 डब्बे ले लेते हो, मतलब कि 1 kg के 2 डब्बे ले लेते हो, 2 kg का सामान हो गया। सो वो 2 kg तुम कैरी कर सकते हो बड़े आराम से सिम्फरोपोल तक, जिससे कि तुम्हारी जो मेन लगेज है वहाँ पे 2 किलो जो स्पेस वो खाली रहेगी, जिसमें तुम कुछ और कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये तुम्हें बताना था, मे भी तुम्हारे किसी काम की ना हो, बट मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। तो हाँ, तो फ्रेंड्स यही कुछ चीज़ें थी तुम्हें बतानी थी जो मुझे अभी याद आ रही हैं। बेसिकली मैं अगर स्क्रिप्ट वगैरह लिखता है जो मेरे दिमाग में आता है वो उस टाइम बोल देता हूँ, और अगर मुझे इनकेस कोई चीज़ अगर याद आती है तो मैं उसको कमेंट्स में मेंशन कर दूँगा, उसको पिन कर दूँगा, तो तुम उसमें देख सकते हो। बाकी जो मेन चीज़ें मैंने तुम्हें बताई दी हैं, और बाकी जो लगेज में क्या क्या सामान लाना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रही है, ऊपर दिख रही होगी। और हाँ, यही सब चीज़ें तुम्हें बतानी थी। और फ्रेंड्स एक और चीज़, मैंने एक लिंक इंट्रोड्यूस किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अगर तुम देखो जैसे स्क्रीन पे आ रहा है, अब जैसे ही तुम बायो में जाके इस लिंक पे क्लिक करते हो तो तुम्हें पूरे का पूरे जो एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर तुम्हारी जैसे लेटेस्ट वीडियो मेरी देखनी है तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर तुमको मेरी कोई लाइव स्ट्रीम अटेंड करनी है वो तुम यहाँ कर दे सकते हो। अगर तुम्हें क्रीमिया के बारे में जानना है तो पूरी की पूरी प्ले लिस्ट यहाँ दे रखी है। अगर तुम्हें क्रीमिया के लिए अप्लाई करना है एडमिशन के लिए तो तुम वो भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो अगर मुझसे पूछ सकते हो, तो एक कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल है उनका लिंक भी यहीं पे है। सो एक जगह पे ही सब तुम्हें मिल जाएगा, और आई रियली होप ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा इसी एक्सेस के लिए। तो फ्रेंड्स बस यही तुम्हें बताना था। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है एडमिशन के रिगार्डिंग क्रीमिया फिर यूनिवर्सिटी में अगर तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस सोशल मीडिया हैंडल्स। और इंस्टाग्राम पे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे तुम्हें जो रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और कोई भी क्वेरी अगर एडमिशन कैसे लेना है, क्या सही रहेगा टू क्रीमिया के लिए, सो वो भी तुम्हें बता दूंगा यहाँ पे। और या तो तुम मेरा गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज जो मेरे जैसे इंस्टाग्राम पे तुम लिंक खोलोगे तो वैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, वहाँ पे तुम क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे मैं तुम्हें खुद कॉन्टैक्ट करूँगा विद इन 10 आवर्स के बीच में। सो हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरी स्टडी पार्टनर्स के लिए जो काफ़ी टाइम से मेरी जो लाइव स्टडी स्ट्रीम थी उनको अटेंड कर रहे हैं। लास्ट वीक से मैं लाइव स्टडी स्ट्रीम नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा जो सेटअप था वो ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे दोस्त का जो लैपटॉप था जो मेरे दोस्त का था, तो वो ख़राब हो गया। तो इस कारण से मैं लैपटॉप पे स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था। सो बट अब मैं खुद सेटअप कर रहा हूँ अपना एक PC।
सो आई गेस 1-2 दिन के अंदर मैं स्टार्ट कर दूँगा लाइव स्टडी स्ट्रीम सेशन अपने। सो सॉरी उसके जो भी मैं जो लाइव स्टडी स्ट्रीम नहीं कर पा रहा, और आप सबके कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि भैया एवरीथिंग इज़ ओके। तो अच्छा लगता है जब आप सब मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और आई एम रियली थैंकफुल और ग्रेटफुल भी हूँ आप सबके लिए। और एट द एंड फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देते हैं, काफ़ी अच्छा ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं मुझे वीडियोस को लेकर। सो काफ़ी अच्छा लगता है। 600 समथिंग सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। आई रियली होप कि इस मंथ के एंड तक मैं 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दूँ। अगर अगले मंथ में भी कंप्लीट होंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दी करवा दूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है मुझे। जितने ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ होते हैं उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो हाँ, ऐसा ही साथ देते रहिएगा। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।